हेलो गाइज, वेलकम टू प्रखर इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में हम इम्पेरेटिव सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है वो हम आपको भी बताने जा रहे हैं। गाइज, इम्पेरेटिव का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कोई काम बताना, है ना, या किसी भी व्यक्ति को आदेश देना, निर्देश देना, ऑर्डर करना। ठीक है, तो जब भी हमें किसी व्यक्ति को आदेश देना हो, निर्देशन देना हो, ठीक है, तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में हम यहाँ से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सीखने की शुरुआत करेंगे। इम्पेरेटिव में किन किन प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किन किन प्रकार की क्लासेस होगी, आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इम्पेरेटिव के इस सेशन में हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और उनको हम वन बाय वन सीखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा आसानी से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सिखा देंगे, आपको हमारे साथ बना रहना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज से इम्पेरेटिव की क्लासेस। इम्पेरेटिव क्या होता है अभी हमने जान लिया है। किसी भी व्यक्ति को कोई आसान से काम बताना वो इम्पेरेटिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, पानी पियो, खाना खाओ, काम करो, पढ़ाई करो, वर्ब याद करो, अंग्रेजी सीखो, गीत गाओ, फोटो खींचो, मोबाइल चलाओ। इससे बहुत प्रकार के काम जब हम किसी को बताते हैं तो वो दोस्तों इम्पेरेटिव से बताते हैं। तो इम्पेरेटिव को पढ़ने या सीखने का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे सीखेंगे, आज हम इम्पेरेटिव की क्लास में ज़रूर सीखेंगे। आइए इम्पेरेटिव की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम इम्पेरेटिव को सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट किया जाता है। ऑर्डर मतलब होता है किसी को आदेश देना और रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन करना। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना और रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना। आदेश और निवेदन, किसी को आदेश देना हो या किसी को निवेदन करना हो, ठीक है। निवेदन करना बहुत आसान है। प्लीज़ हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में लगा देते हैं कि प्लीज़ कृपया करके यहाँ आए, कृपया वहाँ बैठो, कृपया पढ़ाई करो, कृपा करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दो, कृपा करके इस काम को करो। तो निवेदन जब भी हमें करना हो तो 2 चीज़ें हमें लगाना पड़ती है, एक है प्लीज़ और एक है काइंडली। काइंडली भी जो है निवेदन करने के फॉर्म में उपयोग में होता है, ठीक है। तो पहला है ऑर्डर और दूसरा है रिक्वेस्ट, आदेश और निवेदन करना। इम्पेरेटिव बहुत आसान है। इम्पेरेटिव का स्ट्रक्चर आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आपको यदि वर्ब याद करना है तो हमारे YouTube चैनल के पिछले जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, आप उनमें जा सकते हैं। उनमें वोकेबलरी के क्लासेस डली हुई है, प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वर्ब बहुत आसान है याद करने में, लेकिन आपको अगर वर्ब याद करना है तो आप आसानी से छोटे छोटे वर्ब्स के माध्यम से भी हम इम्पेरेटिव की क्लासेस को देख सकते हैं, इम्पेरेटिव क्लासेस को सीख सकते हैं। आइए देखते हैं इससे सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। पहला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर पहले हमें वर्ब लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। यहाँ आओ, पहला सेंटेंस है यहाँ आओ। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ आओ लिखा है तो आप सभी को पता है कि आना मतलब वर्ब होता है और यहाँ मतलब हियर होता है। तो पहले वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो आना को कहेंगे कम और यहाँ को हियर, तो कम हियर। सेकेंड सेंटेंस है वहाँ जाओ। वहाँ मतलब देयर और गो मतलब जाना। तो पहले वर्ब लगाएंगे गो और वहाँ मतलब देयर, गो देयर। बहुत आसान है। नेक्स्ट है पीछे बैठो। बैठना को क्या कहते हैं दोस्तों, आप सभी को बहुत आसानी से पता है। बैठना मतलब सिट और पीछे मतलब बैक। क्या हो जाएगा, पहले वर्ब लगाएंगे तो पहले आ जाएगा सिट और पीछे मतलब बैक, सिट बैक। अगला है गाना गाओ। दोस्तों गाना गाना के लिए वर्ब है सिंग, ठीक है, और गाने को कहते हैं सॉन्ग। तो ये हो जाएगा सिंग सॉन्ग। बहुत आसान है। केवल आपको बहुत छोटी छोटी वर्ब अगर याद है तो आप आसानी से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। अगला है अंग्रेजी सीखो। दोस्तों सीखने के लिए वर्ब होता है लर्न। अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए सीखना मतलब लर्न और इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पूरे इंपेरेटिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं हम 2 मिनट में सिखा देंगे, केवल हमारे साथ आप जुड़े रहिए। गणित हल करो। दोस्तों हल करना को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। और गणित को क्या कहेंगे, मैथ्स, सॉल्व मैथ्स, ठीक है। सुबह जल्दी उठो। बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन हमें कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, योग करो, प्राणायाम करो, ऐसा करो वैसा करो। तो इस प्रकार के सेंटेंस इंपेरेटिव में ही बोले जाते हैं, ठीक है। सुबह जल्दी उठो। तो दोस्तों उठना को कहते हैं वेकअप या गेटअप, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख देते हैं, गेटअप, सुबह जल्दी उठो, गेटअप अर्ली मॉर्निंग, गेटअप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अगला है इसे करो। इसे करो, करना मतलब डू और इसे मतलब इट, डू इट। पहले वर्ब डू देन इट। ये हो गए हिंदी के सेंटेंसेस। अब हमारे पास कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हमने हिंदी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए। आइए देखते हैं सेंटेंसेस क्या। पहला है पुट इट हियर। पुट का मतलब होता है दोस्तों रखना, इट का मतलब होता है इसे, और हियर का मतलब अभी हमने आपको बताया था
यहां, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, इसे यहां रखो, इसे यहां रखो। बहुत आसान है, केवल आपको देखना। शो मी, दोस्तों शो का मतलब क्या होता है, शो का मतलब होता है दिखाना, दिखाना, और मी मतलब मुझे, क्या हो जाएगा, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अगला है मेक टी, दोस्तों मेक मतलब बनाना और टी मतलब चाय, क्या हो जाएगा, चाय बनाओ, चाय बनाओ। बहुत आसान है। सीट देयर, सीट मतलब बैठना और देयर मतलब वहां, वहां बैठो, वहां बैठो। बहुत आसान है, केवल आप पुल इट। दोस्तों दो वर्ब होती है, एक होता है पुल और एक होता है पुश। हमने कई बार, हम जब मॉल्स में जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, तो जिस दुकान या मॉल में कांच का दरवाजा होता है उस पर साफ साफ लिखा रहता है पुल इट और पुश इट। तो पुश का मतलब होता है धकाना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो यहां पर लिखा है पुल इट, तो पुल मतलब खींचना, इट मतलब इसे, तो क्या हो जाएगा, इसे खींचो, इसे खींचो। गिव इट टू मी, दोस्तों गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब देना, इट मतलब इसे, मी मतलब मुझे, इसे मुझे दे दो। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। अगला है नाउ बिगिन। नाउ मतलब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नाउ का मतलब होता है अब, क्या होता है, अब, और बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, क्या होता है, शुरू करना। तो ये हो जाएगा अब शुरू करो, अब शुरू करो। बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान से देखना है। पहले वर्ब लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। पहले अब नेक्स्ट है से समथिंग। से का मतलब होता है दोस्तों कहना, और समथिंग का मतलब कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ कहो, कुछ कहो, ठीक है। कुछ बोलो, से समथिंग। कुछ सुनो, लिसन समथिंग। कुछ बनाओ, मेक समथिंग। कुछ लिखो, राइट समथिंग। कुछ पढ़ो, रीड समथिंग। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम इंपेरेटिव के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कोई काम बताने, किसी को ऑर्डर देने, किसी को रिक्वेस्ट करने के पर्पज से हम कह सकते हैं। और ये केवल और केवल इंपेरेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, और ये हमने कुछ सेंटेंसेस किए हैं जिनके माध्यम से आई होप आप इस सेंटेंसेस को समझ पाए होंगे। तो जब भी आपको अंग्रेजी में किसी को आदेश देना हो या निवेदन करना हो, तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से किसी को भी आप अंग्रेजी में इंपेरेटिव के माध्यम से इंग्लिश बोल सकते हैं और आसानी से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी में काम बता सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।